नीतीश कुमार कभी हड़बड़ाते या घबराते नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियों को भी आसानी से अपने अनुकूल बना लेते हैं। रुपौली उपचुनाव में हार के बाद भी नीतीश कुमार निराश नहीं है। वो सही समय पर अपनी सीधी चाल से बाजी मारने की फिर से तैयारी कर रहे हैं। साल 2020 से अब तक नीतीश को कई झटके लगे। अव्वल तो चिराग पासवान के कारण उनकी पार्टी की सीटें विधानसभा में इतनी घट गई कि उसकी टीस उनके मन में अब तक बरकरार है। जदयू 43 विधायकों वाली विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गया। भाजपा ने उन्हें इसके बावजूद सीएम तो बना दिया, पर उसके नेताओं के नखरे उन्हें सालने लगे। राजद की ओर मुखातिब हुए तो लालू यादव को बड़ा भाई मानते हुए उनकी ही शर्तों पर सीएम की अपनी कुर्सी बरकरार रखी। लालू की शर्तों की समय सीमा पूरी होती इसके पहले ही कोयरी जाति के आने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने लालू की शर्तों के खुलासे की मांग करते हुए साथ छोड़ दिया। कुर्मी कोयरी के कॉम्बिनेशन लवकुश समीकरण के सहारे ही सियासत में नीतीश लगातार कामयाब होते रहे। लालू का दबाव शर्तें पूरी करने के लिए बढ़ ही रहा था कि नीतीश ने दूसरी राह तलाश ली। नीतीश ने नम्र भाव से पुरानी साथी भाजपा के साथ जाने की जुगत भिड़ा ली। भाजपा तो भीतर से इसके लिए बेताबी थी, भले ही इसके बड़े नेता हुंकारी अंदाज में कह रहे थे कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। खैर, भाजपा ने नीतीश का सम्मान किया, पर जदयू के एक सीट अधिक लेकर बिहार एनडीए में उनके बड़े भाई का रुतबा छीन लिया। भाजपा 17 संसदीय सीटों पर लड़ी तो जदयू 16 पर। नीतीश को इसके बावजूद सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि एनडीए के नाम पर चिराग को उनके पुरानी दुश्मनी को तिलांजलि देनी पड़ी। उपेंद्र कुशवाहा ने भी बीती बात बिसार दी। नतीजा लोकसभा चुनाव में सबने देखा, जो कभी एक दूसरे की खाट खड़ी करने के प्रयासों में दिन रात लगे रहते थे, वे एनडीए की वजह से एक मंच पर दिखने लगे। नीतीश के लिए इस बार एनडीए में रहना उनके अच्छे दिनों के आरंभ का संकेत साबित हुआ। भाजपा से कम सीट पर लड़कर पिछली बार से 4 कम 12 की बराबरी नीतीश के लिए इसलिए सुखद थी कि जिस राजद से उगता कर वे एनडीए में आए थे, उसी के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को अकेले जदयू से 3 सीटें कम मिली। राजद को तो जदयू की 3 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। सहयोग से भाजपा को अकेले बहुमत न मिलने पर उसे रखार बनाने के लिए जिन बड़े दलों की जरूरत पड़ी, उन 2 बड़े दलों में एक जदयू भी है। जाहिर है कि विधानसभा के नतीजों से आहत नीतीश को इससे कितना सुकून मिला होगा। उन्होंने विधानसभा चुनाव में खोई अपनी ताकत लोकसभा में हासिल कर ली। नीतीश के अच्छे दिनों के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। अब उन्हें भी लग रहा होगा कि बहुमत के बहाने पिछली बार भाजपा ने उनके 16 सांसदों के बावजूद सांकेतिक तौर पर सिर्फ 1 मंत्री पद दिया था, और इस बार 12 में ही भाजपा ने उनके 2 मंत्री बिना बोले बना दिए। पिछली बार 2 मंत्री पद की मांग न मानकर भाजपा ने उनका अपमान किया था। वे इतने दुखी हुए थे कि एनडीए में रहकर भी वे भविष्य में मंत्रिमंडल में शामिल होने से मना कर दिए थे। हालांकि 1.5 साल के लिए जदयू के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य आरसीपी सिंह ने नीतीश की मनाही की सीमा लांघ दी। नतीजतन नाराज नीतीश ने उन्हें न दोबारा राज्यसभा भेजा और न ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने दिया। नीतीश कुमार का आत्मविश्वास एक बार फिर से पुराने अंदाज में जाग चुका है। इसके लिए उन्होंने अपना प्लान केकेबी यानी कुर्मी कोयरी ब्राह्मण एक्टिवेट कर दिया है। नीतीश ने संगठन पर जितना फोकस किया है, उतना ही अपने लवकुश समीकरण को रिवाइव करने की कोशिश तेज कर दी है। दोनों मोर्चों पर जदयू कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा था। कोयरी बिरादरी के भगवान सिंह कुशवाहा को नीतीश ने एमएलसी बना पहला दाव चला। इसके बाद कुर्मी जाति से मनीष वर्मा पार्टी के महासचिव बनाए गए। इसके ठीक बाद बीजेपी ने नीतीश की चाल को आगे बढ़ाते हुए उनका साथ दिया। इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के घटक दल के नेता होने के नाते नीतीश ने उनकी राज्यसभा उम्मीदवारी का समर्थन भी कर दिया। उत्तर बिहार में मजबूत ब्राह्मण चेहरे संजय झा को नीतीश ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर अपना दायित्व ही सौंप दिया है। बाकी सवर्ण वोटरों के भाजपा के साथ की वजह से बिदकने की संभावना कम है। दरअसल इसे ही कहते हैं राजनीति में गोटी बैठाने की कला। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।